अच्छा, अब ये देखिए कर कह रहे कि मैं आपको एक फिक्रे में बताता हूँ ये क्या कर रहे हैं। ये फौज को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। फूड भी कहा जा रहा है कि डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये फूड डालने की ब्लैकमेल करने की कोशिश करें भाई, हम तुम्हें ट्रबल में मुब्तला रखेंगे अगर तुम हमारे साथ मामला नहीं करोगे। ठीक है, उनका टारगेट ये है कि उन पर दबाव डाल के उनके साथ सौदेबाजी कर लें, इमरान खान चला जाए, ताज़ा इलेक्शन हो जाए, जरदारी साहब सिंध में जीत जाए, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी यहाँ वज़ीर आज़म हो जाए, उनकी पार्टी हो जाए और मौलाना फजलुर रहमान को भी हिस्सा रसीदी मिल जाए। बिलावल ने भी जनरल की बात की, कोई जज कोई जनरल इस चीज में मुलविस होगा उसको भी डालो जेल में, किस तरह इशारा था? ये और तरह से है, जिसे नाम लेकर किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम लेके उसके बारे में उसको इस तरह का तस्वीर देना जैसे कि वो बहुत ही बुरा आदमी है, तो ये इंस्टीट्यूशन की तौहीन है जी। और अपोजिशन का ये टारगेट नहीं है कि वो ये बाकी पार्टियों का सबका, इनका टारगेट ये है कि उन पर दबाव डाल के उनके साथ सौदेबाजी कर लें, इमरान खान चला जाए, ताज़ा इलेक्शन हो जाए, जरदारी साहब सिंध में जीत जाए, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी यहाँ वज़ीर आज़म हो जाए, उनकी पार्टी हो जाए और मौलाना फजलुर रहमान को भी हिस्सा रसीदी मिल जाए। उन्होंने यहाँ रहना है, वापस है। इस डील के रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं, ये भी आपको बता दूं। रुकावट नहीं है इस डील के रास्ते में, एक रुकावट है, एक 6 फुट तो 3 इंच का आदमी, उसका नाम है इमरान खान, जो बहुत जिद्दी आदमी है। वो कहता है मैं ये डील किसी सूरत कबूल करती, डील किसी तरह की, मतलब ये डील तो वो कर ही सकती, इस्टेब्लिशमेंट शायद कर ही लेती, मुमकिन है, मैं गुमान कर रहा हूँ, मैं जजमेंट नहीं दे रहा। अब चलो इनके केस ही खत्म कर दें या लटका दें, मुअल्लक कर दें, हैं दो मुख्तलिफ जमातें बड़ी। अच्छा, फिर उनकी साहबजादी का हाल देखो, क्या सारी कौम को अमक समझा हुआ है। इमरान खान से हम बड़े तंग हैं, ये मैं आपको बता दूं, मैं रोज दोहराता हूँ, हमें कोई उसने कुछ काम करके नहीं दिया, ना उसकी कोई अच्छी नवीद नहीं आई, लेकिन उनकी साहबजादी उनको कोई लेने ही नहीं आया। कराची एयरपोर्ट पे 10-12 गाड़ियां थी। 10-12 गाड़ियां क्या होती हैं? 10-12 गाड़ियां तो मेरे लिए आ सकती हैं जो एक आम पाकिस्तानी है। तो उसने कहा कराची वालों ने मेरा दिल जीत लिया। कहना यह था कि बड़ा मुझे अफसोस हुआ, लेकिन सुबह से शाम तक फिर चले गए मज़ार कायद आज़म पे। मज़ार कायद आज़म पे कब्र पे ऊधम मचाया। ओ भाई, ये किसकी कब्र है? जरा गौर तो करो, किसकी कब्र है? वो ख्वाजा मेहर अली शाह से किसी ने पूछा कि अल्लाह ताला ये क्या फरमाते हैं कुरान पाक में, ये आयत हमारे फहम में नहीं आ रही। जैसे काम आदमी सोच देखता है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। फरमाया तुम देखते नहीं हो मिट्टी के ढेरों पर, यानी औलिया अल्लाह जो हैं सच्चे वाकई जो हैं, किस तरह खल कुंडी चली आती है, ये अल्लाह उन्हें याद करता है। मांगते तो अल्लाह से ही हैं, अगर समझदार मुसलमान होगा तो दुआ अल्लाह से मांगेगा, पीर साहब से नहीं मांगेगा। मगर ये है कि ये उसकी इज्जत अफजाई का एक तरीका है कि अब्दुल्लाबाद तक, वो एक आदमी पूछने लगा था, दरबार के बाहर में खड़ा हुआ था, आप इनको जिंदा समझते हैं? मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं अखबार नवीस हूँ, मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर हूँ। जब उसने ज़्यादा इसरार किया तो मैंने कहा 2 लाख आदमियों को ये रोज़ खाना खिलाते हैं, और जो तुम्हारा लीडर है, नून लीग का आदमी था, जो तुम्हारा लीडर है उसे हम खाना खिलाते हैं। इनमें मरा हुआ कौन है और जिंदा कौन है, ये तुम खुद फैसला करो। ये खुद फैसला कर लो। क्या बात ये किस आदमी की कब्र है? लोगों ने कभी मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना पे कोई अच्छी किताब नहीं, स्टैनली वालपर्ट की किताब बड़ी अच्छी है, उसमें भी तशनगी है। मौलाना मदर अली अजहर, उन्होंने पैसे भी लिए थे कांग्रेस से, शरीज कश्मीरी ने इस बात के ऊपर नहीं लिए थे, इलेक्शन लड़ने के लिए मुस्लिम लीग के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करें। कायद आज़म ने कभी उसका नाम नहीं लिया, कभी उसका जिक्र नहीं किया, वो गीबत नहीं करते थे, वो वक्त ज़ाया नहीं करते थे, वो तनकीद के जवाब नहीं देते थे, सिवाय कांग्रेस को जवाब देते थे, बाकी नहीं किसी को जवाब। वो भी पॉलिसियों पर तनकीद करते थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन पर कभी ख़यानत का इल्ज़ाम नहीं लगाया, कभी किसी ने ये नहीं कहा कायद आज़म आपने एक वादा तोड़ दिया। उसकी कब्र पे खड़े हैं, जिसको अल्लाह ने औलिया की सी शान अता की, उसकी कब्र पे खड़े हैं, ऊधम मचा रहे हैं। छिछोरापन है ये, छिछोरा। हम आप इकबाल के मरकज़ पे जाते हैं, दाता साहब के तो क्या कहने, जनाब अली बिन उस्मान हजवेरी के तो क्या कहने, अहले इल्म में और अहले ज़िक्र में उनका जो मकाम है, उसको तय्युन करने के लिए बड़ा आदमी चाहिए, कोई लिखने वाला, बोलने वाला। वो तो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर ही कर सकते हैं, किसी के बस की बात नहीं है उन्हें एक्सप्लेन करे। तो जब इकबाल के मज़ार पे जाते हैं, आज मेरा एक दोस्त है इस्लामाबाद से, सीधा गया दाता साहब, फिर वहाँ से गया
फिर कहा मैं अपने लीडर के पास गया, मैं समझ गया अल्लामा इकबाल के मज़ार पे जाते हैं कि अदब तारी हो जाता है। सैयद वहाँ पूरा माहौल ऐसा होता है, सैयद अली गिलानी ने जो 70 साल से मक्तल में खड़े हैं, 90 साल उम्र हो गई है और जंग लड़ रहे हैं, वो कहते हैं जब मैं बच्चा था लाहौर में आया था किसी के घर इस वादे पर कि वो मुझे पढ़ाएंगे और कुछ घर का काम कर दिया करूंगा, उन्होंने मुझ पर ज्यादती की तो मैं रोता हुआ था और मज़ार कायद आज़म पे चला जाता था, मज़ार इकबाल पे चला जाता था। और अजीब बात है कि वहाँ मुझे एक गहरी तस्कीन का एहसास होता था। उन्होंने इस पे एक किताब लिखी है कि इकबाल क्या है, ये ख्याल हमेशा उनके जहन में रहा और ये कोई 6, 7, 8 साल पहले उन्होंने किताब लिखी। सोचिए कायद की बात क्या है फिर। 3 आदमी थे, ख्वाजा मेहर अली शाह, इकबाल और कायद आज़म, सच्चे और खरे। और भी थे अच्छे लोग बहुत है, मोहम्मद अली जौहर को क्या हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। और बतेरे अल्लाह के नेक बंदे लाखों, खुदा उन सब पे करम अपना फरमाए। उसकी कब्र पे जाते हैं, मैं खुद मैं कायद आज़म के मज़ार पे जाता हूँ अगर कभी मौका मिले, फातिहा पढ़ता हूँ और सीढ़ियाँ उतरता हूँ और हमेशा एक ख्याल मुझे दामनगीर रहता है, इसी तरह एक एक सीढ़ी उतरते हुए हमने तनज़्ज़ुल का इख्तियार कर लिया। किस रिफत पे वो हमें ले गए थे और कहाँ के हम लोग गिरे। अब वहाँ जाके कब्र के पास खड़े हैं, आदाब होते हैं हर जगह के, हर जगह के। अच्छा फिर उसने किया, सफदर ने किया बाकायदा तौर पे अंदर के हिस्से पे चलो कर दिया, कोई उसे रोके कोई उसे मना करे, क्या अलमिया है। कम इल्मी भी है, छिछोरापन भी है। अफसोस वो कैप्टन हलीम साहब पहुंचे हुए थाने में बैठे हुए, वो कहते हैं जब तक FIR दर्ज नहीं करेंगे हम उठेंगे नहीं यहाँ से। हैं जी, है तो आदाब के खिलाफ ही मुकदमा क्या है और इस पर सजाएं क्या, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों की ज़हनी हालत का। कल नवाज शरीफ साहब ने यह हरकत की, आज दामाद साहब ने कि इससे पहले अल्ताफ हुसैन साहब यही समझते रहे खुदा मोहलत देता है और क्या दावा फरमाते रहे हमने कराची में अमन कायम किया, हमने कौम की आपने कौन सी खिदमत की? खिदमत की रेंजर्स के जवानों ने, हैं जिंदगियां दाव पे लगाई, रातों को जागे। मुझे याद नहीं है, रेंजर्स के 3 चीफ से मेरा वास्ता रहा है जो कराची में अमन कायम अमन के जिम्मेदार थे। हैं मुझे याद नहीं है कि उनमें से रात को 1-1:30 बजे से पहले कोई शख्स सोया हो और सुबह 8 बजे वो काम के लिए तैयार होते थे और सारा दिन काम करते थे। एक लतीफ़ा भी है, जो तीसरे थे उनमें अब वो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए हैं। मैंने उनसे कहा जब जो दूसरे थे वो एक रिटायर हो रहे थे और एक आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाएं अच्छा इस मौके पर, क्योंकि मैं कवरेज करता था कराची की। तो जब मैं गया तो मैंने उनसे कहा कि जनरल साहब क्या आपसे मुलाकात हो सकती है किसी वक्त? वो जो नए चार्ज ले रहे थे उन्होंने मुझसे कहा ऐसी बात कही, मैं आज तक शर्मिंदा हूँ। हारून साहब आप तो हैं बादशाह आदमी, आपको याद नहीं है कि आप राहत को लेट नाइट जनरल कैनी से मिलने के लिए आए थे तो मैं आपको घर छोड़ने के लिए गया था, आप बंदे को नहीं पहचानते? हाँ जी। फिर उन्होंने मुझे खाने की दावत दी। वह रेंजर्स ने किया, क्रेडिट नवाज पुलिस ने भी कुछ ना कुछ किया। पुलिस लियन कमेटी के जो वो साहब थे, उनका जमील साहब क्या उनका पूरा नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, 150 टेररिस्ट उन्होंने गिरफ्तार कराए। एक जंग लड़ी गई और रोशनियों के शहर को उसकी रोशनियाँ वापस मिली। ठीक है, कत्ले आम वहाँ होता था। आपने क्या किया? अच्छा अब ये देखिए कर कह रहे कि मैं आपको एक फिक्रे में बताता हूँ ये क्या कर रहे हैं। ये फौज को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। फूड भी कहा जा रहा है कि डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये फूड डालने की ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, हम तुम्हें ट्रबल में मुब्तला रखेंगे अगर तुम हमारे साथ मामला नहीं करोगे। ठीक है, और इसको हटाओ उसको हटाओ, इसलिए कि वो तो कहते मैं छोड़ूंगा नहीं। वो भी एक अजीब बादशाह आदमी है। ठीक है ना, वो एक ज़माने में खान साहब एक फ़िक्रा कहा कर, वो कहते थे, मैं नहीं कहता था खुदा न खासा, मैं कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं की। एक फ़िक्रा कहते थे अफ़गानिस्तान में जंग शुरू हुई ना तो वो कन्विंस थे कि भाई जो अफ़गान है वो हक पर है, अमेरिका से लड़ रहे हैं। ठीक है, इसकी वो पुरजोर वकालत करते थे। बाकी जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इन्हें हिम्मत नहीं थी अमेरिका के खिलाफ बात करने, स्ट्रेट बात करने। उस वक्त वो ना मजाक में एक फ़िक्रा कहते थे अमेरिकियों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, अल्लाह ताला ने 2 तरह के आदमी पैदा किए हैं, एक इंसान पैदा किए, एक पठान पैदा किए। मुराद ये थी कि पठान को आप झुका नहीं सकते हैं, वो झुकता नहीं है। और हुआ भी क्या,
इस दफा तो कोई अमरीकी मदद नहीं थी, रूसी मदद नहीं थी, जापानी मदद नहीं थी, चीनी मदद नहीं थी। जब रूस आया था तो 126 अक़वाम की मदद शामिल थी, रुपया आता था, असला आता था, ट्रेनिंग थी, हर तरह की सहूलतें थी, कम्युनिकेशन के ज़राए थे, खाने पीने की चीज़ें पहुंचती थी, बूट पहुंचते थे। वो मेरे पास तो अभी तक वो जर्सी रखी हुई है जो मुझे एक अफगान हिकमत यार ने दी थी। हर वो चीज जिसकी ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं था। अब देखिए, मैं नहीं कहता इमरान खान साहब का रवैया अच्छा है, मैं कहता हूं जहां कानून और अखलाक के दायरे में नरमी मुमकिन है वहां नरमी की जाए। इंतकाम का शायबा नहीं पहना होना चाहिए।